सब कुछ तो हो गया। बच्चे को भी मारा है, उसकी माँ को भी मारा है, और क्या चाहिए? मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं जानती हूँ विश्वा भी बहुत छोटी है, उसे अम्मा के साथ सोना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ अहमर को खुश करने के लिए सब किया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सवाब कमा रहा हूँ अम्मा, यतीम बच्चा है, अगर उस पर कुछ खर्च हो रहा है तो विश्वा के सर का सदका समझ के भूल जाए। मगर सदके और खैरात वालों को औकात में रखा जाता है। जिंदगी धूप तुम घना साया। सवाब कमा रहा हूँ अम्मा, यतीम बच्चा है, अगर उस पर कुछ खर्च हो रहा है तो विश्वा के सर का सदका समझ के भूल जाए। हाँ, जहाँ इतनी ज़कात खैरात होती है वहाँ ये भी सही, मगर सदके और खैरात वालों को औकात में रखा जाता है, सर पे नहीं बिठाया जाता। चले अम्मा, बहुत सर खपा लिया आपने, अब चल के आराम करें प्लीज। मुझे उस वक्त तक आराम नहीं मिलेगा जब तक वो लड़का यहाँ दनदनाता फिर रहा है। कितना मुश्किल है आपको समझाना। तो जाकर अपनी चोरों को समझा, अगर उसे समझाना इतना आसान है तो। अम्मा आप क्यों मुकाबला कर रही हैं उसके साथ? आपकी अपनी हैसियत है, उसकी अपनी हैसियत है। अरे हैसियत अलग सही, मगर तुमने तो लाकर बराबर खड़ा कर दिया ना। मैं क्यों कल की आई हुई लड़की से हार मानूं? हार जीत की बात तो तब होगी जब कोई जंग हो रही हो। आपके सामने है ही कौन? वो तो आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे घुन्नी जो हुई मीसनी, मेरी तरह मैदान में सीना ठोक कर नहीं उतरती, जड़ें काट रही है वो इस घर की। माय गॉड, कोई इलाज नहीं है अम्मा आपका। इलाज? अच्छा, तो तू इलाज करने निकला था मेरा, अपनी झूठी तसल्लियों से, चिकनी चुपड़ी बातों से ये सब कुछ सिखाती है तुझे वो। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं, कहां चली जाऊं? ये भी चला गया उसकी बातों में आकर। तंग आ गई हूं मैं तो सबसे। क्या करूं मैं, क्या करूं? हीरा, मामा, हफ्ते में एक दफा की छुट्टी होती है। चलो शुक्र करो वो भी मिलती है। पापा ने कहा था कि वो मुझे और वश्मा को साइकिलिंग के लिए लेकर जाएंगे। बेटा आप घर में भी साइकिलिंग कर सकते हैं ना। पार्क में कुछ मजा ही आता है। अहमर घर में साइकिल। चलो बेटा, हम ऐसा कर देंगे, फनलैंड चल रहे हैं। अब वो अहमर की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। अहमर खामोश, मैंने कहा ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर साइकिलिंग के लिए जाएंगे तो थक जाएंगे, बुखार चढ़ेगा, फिर स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। चलो। नहीं मैं ठीक हूँ मामा। अहमर, मामा मैं ठीक हूँ। अहमर मामा से जिद नहीं करते। मामा नहीं, मुझे जाना है मामा। अहमर खामोश। अहमर प्लीज। मामा से जिद नहीं करते। आप नहीं जाएंगे। अच्छा मैं आपको लेके जाऊंगी बाद में, ठीक है? नहीं मुझे अभी जाना है। वश्मा चली जाती है, माँ मुझे नहीं लेकर जाती। पापा को ले जाने दो, विश्वा को मैं आपको लेके जाऊंगी, आई प्रॉमिस। नहीं मामा प्लीज प्लीज। मामा, मामा। विश्मा, ओ विश्मा बेटी, इधर आ मेरी जान, मेरे पास आना। जी दादू, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, इधर आ, बैठ यहाँ पर। दफा कर मामा को, वो भी कोई मामा है, डांटती है, मारती है, अच्छी अच्छी चीजें भी नहीं देती तुझे। अरे वो तो सिर्फ अहमर की मामा है, ना उसे डांटती है, ना उसे मारती है, और कितनी अच्छी अच्छी चीजें ला कर देती है उसे। जैसे वो सिर्फ अहमर की मामा है ना, वैसे ही मैं सिर्फ विश्मा की दादू हूँ। मैं विश्मा को प्यार करती हूँ, उसे अच्छी अच्छी चीजें देती हूँ। ठहर, मैंने तेरे लिए चॉकलेट रखी, अभी देती हूँ तुझे। ये देख, किसी को भी नहीं दूंगी, हाँ अहमर को भी नहीं। ये ले, तू खा। थैंक यू दादू, आप बहुत अच्छी हैं। अब मेरा बच्चा कितनी प्यारी है। अब बता, वो जो मामा है तेरी, वो तुझे चॉकलेट लाके देती है?
नहीं ना, खाक प्यार करती हो तुझसे। मेरा बच्चा। ये नहीं है ये काले गेट वाले? इनके यहाँ सुना है इनकी बहू को 11 साल बाद बेटा हुआ है। अब इनके मुबारकबाद देने जाने का प्रोग्राम तो नहीं है? हाँ चलते हैं। एक तो मुबारकबाद दे देंगे और दूसरा उस डॉक्टर का नाम पता पूछ लेंगे जिससे इलाज कराया इन्होंने। मैं चेंज कर लूँ? नहीं, मैंने ड्रामा देखना है, उसकी आखिरी किस्त है आज। ये जो तुम्हारे मनहूस ड्रामे हैं ना, मैं पक्का कह सकती हूँ कभी एक किस्त नहीं देखी होगी तुमने। आज सुस्ती के मारे आखिरी किस्त याद आ गई है तुम्हें। सुन रहे हो मेरी बात? सुन तो रहा हूँ। तो फिर चलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कहाँ देर हो जाएगी? अभी तुमने खुद ही तो कहा है उनकी बहू को 11 साल के बाद। तो तुम इंतजार कर रहे हो कि हमारे भी 11 साल पूरे हों? हो ही जाएंगे, कुछ साल ही रह गए। 11 साल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे तुम्हारी तरह। इलाज कराया है तब जाके ये खुशखबरी मिली है उन्हें। भाई किस बात का इलाज? कोई बीमारी हो तो इलाज कराओ ना। बगैर किसी इलाज के तुम 2-3 बार पहले भी उम्मीद से हुई हो, फिर हो जाओगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो बनती है लेकिन पूरी नहीं होती। इसको धुलवा रही हूँ। क्यों नया क्यों नहीं लेती? तू बता रही थी कि नया लेना। अम्मा अभी बजट नहीं है ना, इसलिए नहीं ले रहा। हाय हाय। और ये अंगूठी नहीं है? पप्पू नया बैग। हाँ कितना प्यारा है। बहुत अच्छा है बैग तो। किसने दिलवाया? मम्मा ने। दिखा। आय हाय, पुराना है। नया है दादू। पुराना है, उसके पास था अहमर के, उसे नया लेकर दिया होगा और उसकी सारी पुरानी चीजें तेरे हिस्से में आ जाती हैं। ऐसा करती है मामा तेरे साथ। अम्मा विश्मा बहुत प्यारा बैग है, आप जाए अपने कमरे में रखें। खुदा के लिए अम्मा क्यों बच्ची के जहन में ऐसी बातें डाल रही हैं? मैंने जो किया अपनी पोती के भले के लिए किया। अरे ये मक्कार अय्यार औरत बच्ची के कच्चे जहन में अपना राज बनाना चाहती है। विश्मा को पता होना चाहिए कौन उसका सगा है कौन सौतेला। खुदा के लिए अम्मा बस करें। क्या आप भी ना? अब तू बोल ले कुछ। क्या कर रही है? वो विश्वा के लिए कस्टर्ड बना रही थी। मेरे अलावा तुम्हारा हर काम में दिल लगने लगा है। मेरी हर चीज का जरूरत का तुम्हारा ख्याल है, नहीं है तो सिर्फ मेरा। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन अगर इंसान होने की वजह से कोई कोताही रह जाती है तो आप मुझे बता दें। मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा वैसा ना हो। मेरा सिगरेट पीना तो मैं बहुत बुरा लगता है। 2 दिन से मैं इतने सारे सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे कुछ कहेंगे? अगर आपको पता है कि मुझे सिगरेट से नफरत है तो आप मेरे सामने पीते ही क्यों? और मुझे बार बार किसी चीज़ पे टोकना अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप ख़त्म करो ना नाराज़गी। नहीं पहनूंगा इस रंग की शर्ट, और अगर तुम कहोगी तो दिल से ये रंग ही ख़त्म करो। मैं सिर्फ बहुत अजीब बातें करती हूँ। अजीब बातें नहीं, अजीब मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कोई चीज़ अगर तुम्हें नापसंदीदा हो तो कसम से नफरत हो जाती है उस चीज़ से, और अगर किसी चीज़ को देखकर तुम्हारे होंठ पर मुस्कुराहट आ जाए तो मोहब्बत हो जाती है उस चीज़ से। कसम से दोबारा नहीं पहनूंगा। प्रॉमिस?
अहमर जल्दी जल्दी ख़त्म करो, वैन आने वाली है। वैन को वापस करवा दीजिएगा, मैं लेक्चर लूँगा आज। शायद याद नहीं है आपको, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। हाँ, वो मैंने सोचा एक दो ज़रूरी काम करने थे, वो करके उसके बाद वहीं चली जाऊँगी। आपके काम का हर्ज होगा। तो मुझे अमर के बाप की जगह दोगी तो साथ लेके जाओगे ना? तुमने तो उसके बाप के नाम की जगह ही मेरा नाम लगाना गवारा नहीं किया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम इस पेरेंट्स मीटिंग में मुझे शरीक नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहाँ जा तो रहा हूँ, तो तुम्हें ले चलूँगा। विश्मा का एडमिशन करवाना है मुझे। अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जाना है और मेरे बेटे पे एहसान अलग। नहीं नवीद, नहीं। अब मैं से इस खैरात में मिली तवज्जो का हिस्सेदार नहीं बनने दूंगी। पूरा फिनिश करना है ये। मामा, अब वशमा भी मेरे स्कूल जाएगी? हाँ, और आपको छोटी बहन का बहुत ख्याल रखना है। आप बड़े भाई हो ना उसके। मामा, वशमा पप्पू के कमरे में सो रही है, मैं भी जाऊं? नहीं। वशमा बता रही थी पप्पू बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है, मुझे भी सुननी है। लेकिन अहमर, अच्छे बच्चे अपने रूम में सोते हैं, ठीक है? विश्मा भी तो पप्पू के कमरे में सो रही है। उसकी बात अलग है। वो कैसे? अहमर, अब आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको ये ना पता हो कि पप्पू सिर्फ विश्मा की पप्पू है, आपकी नहीं। मुझे सब पता है मम्मा। जैसे पप्पू सिर्फ विश्मा की पप्पू है और दादू सिर्फ विश्मा के दादू हैं, और आप सिर्फ मेरी मम्मा है, विश्मा की बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जैसे मैं आपकी मामा हूँ वैसे ही विश्मा की भी मामा हूँ, ठीक है? नहीं, आप सिर्फ मेरी मम्मा है और पापा सिर्फ विश्मा के पापा, मेरे बिल्कुल नहीं है। बुरी बात है अहमर, ऐसी बात नहीं करते। और वैसे आपको ये सारी बातें सिखाता कौन है? मुझे सब पता है मामा। और एक बात बताएं, जब ये मेरी दादू नहीं है, पप्पू नहीं है और ये पापा भी नहीं है, तो मैं इस घर में क्यों रहता हूँ? मगर ये सब क्या हो रहा है भाईजान? मुझे तो लग रहा था कि आपके और भाभी के दरमियान सब कुछ ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को दिल से कबूल कर लिया। मैंने तो पूरी कोशिश की है, तुम गवाह हो इस बात की। तो फिर ये फासले? एक आदमी की कोशिशों से कुछ नहीं होता। भाभी विश्मा का तो पूरा ख्याल रखती है, फिर आपको उनसे क्या शिकायत है? मैं भी तो अमर का पूरा ख्याल रख रहा हूँ, उसे क्या शिकायत है मुझसे? अगर एक माँ होने के नाते उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो विश्मा का ख्याल रखे, और मेरा उसका रिश्ता सिर्फ इतना है कि मुझे वक्त पे ताज़ा खाना और धुले हुए कपड़े मिले, तो ठीक है। मेरी जिम्मेदारी भी इतनी बनती है कि मैं अमर की फीस वक्त पे अदा कर दूँ, हीरा की ज़रूरतों को पूरा कर बैठ सके। ऐसे रिश्ते तो नहीं निभते भाईजान। मैंने निभाने की पूरी कोशिश की है, मगर वो नगमा नहीं है जिसके कोरे दिल पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। वो अपना माजी भुलाने पे तैयार नहीं है। तो क्या आप अपना माजी भुला पाए? आज भी आपकी जुबान पर नगमा भाभी का नाम है। इससे तो यही साबित होता है कि आप भी अपना माजी नहीं भुला पाए। हिरा, ओ हिरा,
मैं लेट हो रहा हूँ। हीरा, अच्छा आप शूज बांधो, मैं भी आती हूँ। मम्मा मुझे बांधना नहीं आते लेज़र्स। जी अम्मा। कितनी देर से आवाजें दे रही थी, कहाँ मर गई थी तू? वो मैं अहमद को यूनिफॉर्म पहना रही थी। इतना लौटे का लौटा हो गया है, खुद से तैयार भी नहीं हो सकता। कल को विश्वा को स्कूल के लिए जाना पड़े तो उसे कौन तैयार करेगा? जी मैं ही तैयार करूंगी। मम्मा लो, जरा चैन नहीं है इसको, हासिद कमीना। न जाने बड़ा होकर क्या बनेगा, आवारा बदमाश। मम्मा जल्दी आए ना। अहमद अब आप बड़े हो गए हो, खुद तैयार होना सीखो। जाओ। ओके बाय। अरे मुझे नाश्ता तो दे दे, गोली खाकर बैठी हुई हूँ। ध्यान से गिर जाती है भी। क्या हो रहा है? वो अम्मा ने कहा था आपका कोई कुर्ता नहीं मिल रहा था, सारा घर छान मारा, बस यही कबट रहती थी। कौन सा कुर्ता? ये अम्मा भी बस। खैर ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है इस घर में कि तुम हल्का हो तलाश करने के लिए। आ जाओ नीचे उतरो, थाम लो मेरा हाथ, नहीं गिरने दूंगा तुम्हें। मेरा एतबार क्यों नहीं करते तुम? अरसा हुआ है मैंने किसी पे एतबार नहीं किया, तो ये भी भूल गई हूँ कि किसी पे एतबार करने से जो सुकून मिलता है वो सुकून कैसा होता है। एतबार करके तो देखो, खुद भी सुकून लो और मुझे भी सुकून का एहसास लेने दो। ना एतबार आता है और ना ही सुकून मिलता है। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो कहती क्यों नहीं हो? क्या कहने से सब कुछ मिल जाता है? बगैर कहे भी सब कुछ मिल जाता है। ये लगन तो नहीं अगन है, ये कैसे कह दूं कि अपनापन है, ये देखने को धड़कता मन है, ये कब मिलन की तरह मिलन है, ये दिल न माना हजार समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती, इस शख्स का खुद पे से हक झुटला नहीं सकती, और मैं इस शख्स पे एतबार भी नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बेबसी तो ये है कि मैं इस शख्स से चाह के भी नफरत नहीं कर सकती। अहमद के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद मेरे दिल में इसके लिए गिला तो है, मगर नफरत पैदा क्यों नहीं होती? कैसा है ये रिश्ता?
तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह जरूर तुम्हारी सुनेगा। तुम जब मुझे हौसला देते हो ना, तो मुझे हौसला नहीं होता। तसल्ली देते हो तो तसल्ली भी नहीं होती। उम्मीद बांधते हो, उम्मीद नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है? पागल हो तुम, फजूल सोचती हो। तुम्हें कुछ पता है ना हफीज? क्या क्या पता है? यही कि जब तुम मुझे तसल्ली देते हो तो मुझे तसल्ली क्यों नहीं होती? क्यों तुम्हारे लफ्ज़ों में वो तासीर नहीं रही जो मुझे सुकून दे दे? देखो रिजवाना, अपना और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब? तुम्हें बताऊं कि दिमाग खराब कैसे होता है? तुमने मुझे देखा ही नहीं है। ऐसे होता है दिमाग खराब। क्या कर रही हो रिजवाना? वही कर रही हूँ जो वो करते हैं जिनके दिमाग खराब होते हैं। क्या कुछ तोड़ोगी? सब तोड़ दूंगी, सब तोड़ दूंगी। कुछ नहीं बचा तो तुम्हारा और अपना सर तोड़ दूंगी। क्यों जला रही हो अपने आप को? सब कुछ जला दूंगी। अपना दिल, तुम्हारा दिल भी जला दूंगी। जब तक मेरी गोद में बच्चा नहीं आता, सब कुछ जला दूंगी, सब कुछ जला दूंगी। मैं ये घर जला दूंगी। क्या होगा ये सब? जला दूंगी, मैं जला दूंगी, सब कुछ जला दूंगी। क्या होगा ये सब कुछ जलाने से? क्या होगा? तुम्हें बच्चा मिल जाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम जो चाहे कर लो, घर जलाओ या दुनिया, तुम्हें बच्चा नहीं मिल सकता। सुन लिया तुमने? कभी भी नहीं। डॉक्टर कह चुके हैं तुम कभी मां नहीं बन सकती। हाय हाय, मेरी मासूम फूल जैसी बच्ची कैसे अकेले बैठे फकीरों की तरह नाश्ता कर रही है, और वो नाश्ता फेंक के चली गई अपने बेटे के पास कमरे में। ये तो क्या खा रही है? सूखी डबल रोटी, ठंडा दूध। जाके बोल तूने पराठा खाना है। नहीं दादू, मुझे नहीं खाना। अरे कैसे नहीं खाना? उसको देख, खा खा के फिट गया है केकड़ा कहीं का। जा तू भी जाके बोल तुझे पराठा खाना है। नहीं दादू, मुझे पराठा अच्छा नहीं लगता। अरे ना खाना, मुझे दे देना, मगर जाकर उसे कह तो सही, जिसे तू मामा कहती है पता तो लगे कि वो तेरी मामा है भी, तेरी बात सुनती भी है कि नहीं। बोल जाके पराठा खाना है। नहीं दादू, मुझे नहीं खाना। अच्छा मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है, चला मेरे साथ। मामा, पराठा चाहिए। लेकिन विश्मा जानू, आपको तो पराठा पसंद नहीं है ना? दे भाई। अच्छा दिल चाह रहा है? दिल नहीं चाह रहा, पसंद नहीं है तो फिर क्यों मांग रही हो? भाई दे। विश्मा जानू, आपको पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, देखो जाया हो जाएगा, और अल्लाह मियां नाराज होते हैं अगर खाने पीने की चीज जाया हो। चलो जाओ अपना नाश्ता करो, शाबाश।
इस तरह से देख के क्या तुम बहुत ख्याल कर लोगी बच्चों का? विश्वा बहुत छोटी है ना, डर लगा कहीं गिर ना जाए या फिर किसी से लड़ाई ना हो जाए। उसे तो लड़ना भी नहीं आता। जैसे तुम्हें लड़ना नहीं आता। बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो, चुपचाप रहती है तुम्हारी तरह, गुमसुम। ये नहीं पता चलता कि किस बात पे खुश हुई है, ना ये एहसास होता है कि उदास क्यों। ना कोई फरमाइश करती है, ना शिकायत करती है, ना गुस्सा करना आता है। ये सब आता है ना अहमद को, और गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है। फरमाइशें तो कोई इससे करना सीखे। तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता, तुम जिद भी नहीं करती, ना कोई फरमाइश करती हो, तो फिर ये किस पर गया? ये बिल्कुल अपने पापा। मामा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों अहमद, क्या हुआ? मैंने कहा ना मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन अहमद, स्कूल में बुराई क्या है? वो बुराई है वहाँ। अहमद, अगर ये मेरे स्कूल में होगी तो मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। अहमद, आपको क्या हो गया बेटा? आपने क्यों छोटी बहन से जिद बांध रखी है? वो तो आपकी क्लास में भी नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? क्लास में नहीं है मगर स्कूल में तो है। पता है इस मासूम ने क्या हरकत की है? मेरे फ्रेंड अली की छोटी बहन इसकी क्लास में है। इसने उसे बता दिया कि इसके पापा मेरे पापा नहीं है और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। लेकिन अहमद बेटा, इसमें गलत बात क्या है? आप जानते हो ना कि आपके पापा अल्लाह मियाँ के पास, और ये पापा आपके इतने बड़े हो गए हैं। और अब तो बात को समझो। सब मुझे तंग कर रहे थे। कोई कह रहा था कि तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार करती है या वशमा से, और कोई कह रहा था कि तुम्हारे सुतीले पापा तुम्हें मारते तो नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में। अच्छा, मेरे पास आओ। मेरा बेटा तो इतना बड़ा हो गया, समझदार है। ऐसे थोड़ी ना हो। हेरा, तुम्हें पता है हमारी शादी की सालगिरह आ रही है, वेडिंग एनिवर्सरी। कैसे मनाएं? ऐसा करते हैं, एक छोटी मोटी पार्टी रखते हैं। मैं, तुम, अम्मी, सफिया, बच्चे। अगर तुम चाहो तो किसी को बुला भी सकती हो, नो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए। क्या हुआ? आप प्लीज एनिवर्सरी का कोई जिक्र ना करें। आपसे एक बात करनी थी। वो मुझे अहमद का स्कूल चेंज करवाना है। अहमद का स्कूल चेंज करो? क्या हो गया तुम्हें? इतनी मुश्किल से एडमिशन हुआ तुम्हारी मर्जी से। शहर का बेहतरीन स्कूल है वो। हाँ, लेकिन अहमद को नहीं है पसंद। कमान हेरा, 6-7 साल का बच्चा है, उसे क्या पसंद और क्या नापसंद तुम समझाओ, सख्ती से कहो उसे। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझ रहा। देखो हेरा, मैं चाहने के बावजूद तुमसे पहले नहीं कह सका कि कहीं तुम इसका कोई गलत मतलब ना निकालो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अहमद की तरबियत पर तवज्जो दो। जी हाँ, उसके मिजाज में एक तलखी, एक एहतिजाज आ गया है। गुस्सा तो छोटी छोटी बातों पे आ जाता है उसे, और किसी का लिहाज किए बगैर इजहार भी कर देता है।
माएँ लाड करती हैं अपने बच्चों से, करना भी चाहिए, लेकिन बाप का जो रोब होता है, जो वो उसको बैलेंस कर देता है, बच्चे काबू में रहते हैं। मैं बाप होने के नाते उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता हूं, सिवाय सख्ती करने के, जिसे ना तुम पसंद करोगी, ना वो, और ना ये जमाना, चाहे मेरी नीयत उसकी इस्लाह करने की ही क्यों ना हो। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मसले पर संजीदगी से गौर करोगी। अहमर बेटा, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, कोई भला छोटी बहन से भी नाराज होता है क्या? वो मेरी बहन नहीं है। अहमर, क्या मेरी बेटी आपकी बहन नहीं है? विश्वा की बहन है ना? अच्छा, मैं अभी विश्वा से बात करती हूँ। विश्वा, विश्वा बेटा। जी मामा। इधर आइए। मामा, आपने मुझे बुलाया क्या? जी बेटा। आपने स्कूल में भाई के लिए कोई ऐसी वैसी बात की है? बेटा, ऐसा नहीं कहते ना। देखिए, भाई को कितना दुख हुआ है, कितना हर्ट हुआ है भाई। ऐसी कोई भी बात नहीं करते जिससे कोई हर्ट हो। सॉरी मामा। सॉरी आप मुझे नहीं, भाई को कही है। सॉरी अमर। माफी मांगती है विश्वा की जूती। अम्मा, दरअसल मेरी मासूम नन्ही सी पोती से माफी मंगवाती है, अपने लड़के के सामने नाक रगड़वाती है। तुझे शर्म नहीं आती मासूम बिन माँ की बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? अम्मा, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो सिर्फ इनको ये कह रही थी कि बस बस, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है जो हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। उसके आगे मेरी पोती हाथ जोड़कर माफी मांगेगी? अम्मा, आप बात को गलत रंग दे रही हैं। ये बच्चों का मामला है। ये बच्चों का नहीं, बड़ों का मामला है। आने दे नवीद को, अब सब कुछ बताऊंगी मैं उसे। आय हाय, नजरें तो देखो इसकी, कातिलों वाली। सुनो बीबी, मेरी पोती पे ध्यान देने के बजाय अपने लड़के की तरफ तवज्जो दे। इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। टांग बराबर है और सबके मुंह को आता है। इसे समझा, जिसका बाप मर गया हो, ननियाल ददियाल में कोई पूछने वाला ना हो, उस पर अकड़ जचती नहीं है। अम्मा, खुदा के वास्ते आप मेरे बेटे के सामने ऐसी बातें ना करें। अरे वाह, और तू मेरी पोती के सामने जो मर्जी कहती रहे। और क्या मैं गलत कह रही हूँ? जो तुझे सिखाना चाहिए वो मैं सिखा रही हूँ इस लड़के को, कि दूसरों के घर में रहने के तौर तरीके होते हैं। इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। जिनका खाते हैं उनके सामने नजर नहीं उठाते। मैं किसी का नहीं खाता, जो मामा देती वही खाता हूँ। अहमद, चुप करो, चुप। हाँ हाँ, तेरे तो जैसे पिछले तुझे दे गए थे, या बाप कब्र में से आकर दे गया तुझे, या फिर कोई नया आशिकाना होगा बेगम का। खुदा के वास्ते चुप हो जाए, एक लफ्ज़ और ना कहिएगा। हाँ हाँ, सब मेरे बेटे की कमाई है। तन पे कपड़ा, पेट में खाना, मेरे बेटे की खैरात है। और अकड़ देखो, जैसे बाप वैगन के नीचे कीमा बनने से पहले इनको जायदाद दे गया है। अम्मा, आप चुप करेंगी या नहीं? हाँ हाँ, बड़ी तकलीफ हो रही है ना पिछले खसम की बातें सुनकर। इतनी आशिकी जोर मार रही है तो चली क्यों नहीं जाती उसके पास? मेरे नवीद का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? उस बेचारे के हिस्से में क्या आया है भला? एक पराई औलाद जिसे खिला पिला के पहना कर बड़ा करेगा, मगर वो उसकी नहीं बनेगी। जिंदगी धूप तुम घना साया। कह देती हूँ, रूठ कर जा रही हो तो तुम्हें कोई मनाने नहीं आएगा। बैठी रहना सारी उम्र मैके में। तुम्हें इस बात का पता तो चला कि हमने तुम्हारा भला ही चाहा था, फिर भी पता नहीं किस बात की सजा दी तुमने हमें। बड़ा दावा है ना तुझे कि वो विश्वा को अपनी औलाद समझती है, सगी माँ वाला प्यार देती है। अब बता मुझे, कोई अपनी सगी औलाद को इस तरह छोड़कर जा सकता है भला?
क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जिंदगी धूप तुम घना साया। पूरा प्रॉपर आपने चेंज करा है, पूरा हर जगह पे आपने करना है, सही है। उनकी टीम पे रिप्लेस हो गई, आपकी टीम की क्या हो गया? हाँ वो रिप्लेस हो चुकी है। हाँ 2 दिन हो गए हम खेल रहे हैं, वो रिप्लेस हो चुकी है। अच्छा अभी इसमें एक इशू आ रहा है तो वो बस उसी को वो अगर आए ना वो कल निकाल बेटे थे, मैंने कहा इसका क्या करूं, कोई रिस्पांस बता दे मैं दोबारा फिर आऊंगा। दावली हमजा से शुरू तक نريد بس بيسترجع سبوري زي كده. څنګه صفا کوي تراواله کړه اسی کې دوست بار زه کې زخه مدا چدا کا واګه په خپل وزن ته کیمرم سے کوم بیا بیا دا کوم تر کوم پر بتاو دا تا کا ویا روډ نه دي